पी उस पति की मौत के बाद जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया, तब 3 साधुओं ने उसके भाग्य के बारे में कुछ ऐसा कहा कि किस्मत की दिशा ही बदल गई। सुखपुर गांव बाहर से हरा भरा था, लेकिन उस हरियाली के बीच एक झोपड़ी थी जहां अब रोशनी नहीं रहती थी। उस झोपड़ी में रहती थी सावित्री। कल तक वही सावित्री जो सुबह की पहली किरण के साथ उठती थी, घर संभालती थी और फिर अपने पति विनीत के साथ खेतों में काम करती थी। मेहनत से थके हाथ और प्रेम से भरा मन, यही उसका जीवन था। लेकिन भाग्य ने एक ही पल में सब छीन लिया। एक दिन खेत में काम करते समय एक विषैले सांप ने विनीत को डस लिया। गांव वाले दौड़े, झाड़ फूंक हुई, देसी इलाज हुए, लेकिन जहर तेज था। कुछ ही घंटों में विनीत की सांसें थम गईं। उस दिन सावित्री का जीवन भी जैसे थम गया। वह पति के शव से लिपटकर रोती रही, चीखती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोते रोते उसकी आंखें सूख गईं और उसके भीतर कुछ टूट गया। अब वह पत्नी नहीं रही, वह विधवा कहलाने लगी। यही शब्द उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। जिस गांव ने कभी उसे सम्मान दिया था, वही गांव अब उससे दूरी बनाने लगा। सावित्री समझ गई, दुख सिर्फ पति के जाने का नहीं था, असली दुख अब शुरू होने वाला था। विनीत की मृत्यु के बाद सावित्री का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो रिश्तेदार उसके घर आते जाते थे, अब रास्ता बदलने लगे। गांव की महिलाएं उससे फुसफुसाकर बात करती और कुछ पुरुषों की नजरें अब सम्मान की नहीं रही। सावित्री को अब समझ आया कि समाज विधवा को सहारा नहीं, सजा देता है। उसे मनहूस कहा जाने लगा। लोग मानने लगे कि उसके पिछले जन्म के पापों का फल यही है। सावित्री चुप रहती, क्योंकि बोलने पर और चोट मिलती। उसकी झोपड़ी अब उसे कैद लगने लगी थी। रातों में वह जागती रहती और सोचती, क्या मेरा जीवन यहीं खत्म हो गया? क्या भगवान ने मुझे भूल दिया है? उसी समय गांव के रास्ते पर एक अजीब सी हलचल हुई। लोग दौड़ते दिखाई दिए। 3 तेजस्वी साधु गांव में प्रवेश कर चुके थे। सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे संसार का कोई भय उन्हें छू भी ना पाया हो। गांव वाले उनके चरणों में झुक गए, लेकिन साधुओं की नजरें एक जगह जाकर ठहर गई, सावित्री पर। सबसे वृद्ध साधु ने शांत स्वर में कहा, यह स्त्री टूटी नहीं है, इसका भाग्य अभी लिखा जा रहा है। गांव वाले सन्न रह गए। जिसे वे अभागिन मानते थे, वही विशेष कैसे हो सकती है? तीनों साधु गांव के पुराने मंदिर में ठहर गए। वर्षों से वीरान पड़ा मंदिर अचानक जीवंत हो उठा। गांव वाले रोज प्रवचन सुनने आने लगे, लेकिन सावित्री के लिए मंदिर के द्वार बंद थे। विधवा का प्रवेश वर्जित है, यही नियम था। हर बार जब वे मंदिर के पास जाती, लोग उसे डांट कर भगा देते। उसका मन भीतर से कूदता, लेकिन वे सवाल करती, क्या भगवान भी मुझसे घृणा करते हैं? एक रात जब पूरा गांव सो गया, सावित्री ने साहस जुटाया और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। दीपक की मंद रोशनी में तीनों साधु ध्यान में बैठे थे। जैसे ही उसने कदम रखा, साधुओं ने आंखें खोली। तुम हमसे क्या चाहती हो? साधु ने पूछा। कांपती आवाज में सावित्री बोली, मैं जानना चाहती हूं कि मेरा जीवन इतना दुखी क्यों है। साधु मुस्कुराए। दुख अकारण नहीं आता, लेकिन हर भाग्य को बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। साधु बोले, यदि तुम तैयार हो तो तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सावित्री ने बिना हिचक कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। अगली रात जंगल, घना अंधकार, सावित्री अकेली। साधुओं ने बस इतना कहा था, पूरी रात यही बितानी होगी। जंगल की हर आवाज डर पैदा कर रही थी। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की चीख, अजीब सी परछाइयां। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक पल को लगा भाग जाऊं, लेकिन तभी उसे शब्द याद आए, डर पर विजय। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन में कहा, डर बाहर नहीं है, डर मेरे भीतर है। जैसे जैसे उसने डर को स्वीकार किया, परछाइयां हल्की होने लगी। रात बीतती गई। हर डर के बाद वह और शांत होती गई। सुबह की पहली किरण के साथ उसे लगा जैसे वह नया जन्म लेकर उठी हो। साधु आए। तुम पहली परीक्षा पास कर चुकी हो, उन्होंने कहा। सावित्री के भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। उसने पहली बार समझा, डर केवल भ्रम है। साधुओं की आंखें गंभीर थीं, उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी, मोह की परीक्षा। सावित्री समझ नहीं पाई, उसके पास था ही क्या जिसे वह छोड़ सके। तभी उसका मन एक ही दिशा में भागा, विनीत की तस्वीर। वही एक निशानी जो उसे हर रात उसके अतीत से जोड़े रखती थी।
वही तस्वीर जिसे देखकर वह रोती थी, जीती थी और टूटती थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या यही छोड़ना होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। साधु बोले, यही तुम्हें सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन त्याग तभी सार्थक है जब वह स्वेच्छा से हो। सावित्री सारी रात सो नहीं पाई। वह तस्वीर को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि ये प्रेम नहीं बल्कि उसकी पीड़ा का केंद्र बन चुकी है। ये तस्वीर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी बल्कि रोज उसी दर्द में लौटने को मजबूर कर रही थी। सुबह होते ही वह तालाब के किनारे पहुंची। तस्वीर को हाथों में थामे उसने आखिरी बार विनीत को देखा। दिल भारी था लेकिन निर्णय दृढ़। धीरे धीरे तस्वीर पानी में प्रवाहित हो गई। उस पल सावित्री रोई, लेकिन यह रोना टूटने का नहीं था, यह मुक्त होने का रोना था। जब सावित्री साधुओं के सामने लौटी, उनकी आंखों में संतोष था। तुम मोह से मुक्त हो चुकी हो, उन्होंने कहा। लेकिन तभी उनके स्वर और गंभीर हो गए। अब अंतिम परीक्षा शेष है। सावित्री का हृदय तेज धड़कने लगा। वह जानती थी यह आसान नहीं होगी। देवानंद बोले, तुम्हें अपनी झोपड़ी, अपना भोजन, सब कुछ एक वृद्ध स्त्री को देना होगा। वही झोपड़ी जो उसे रातों में सहारा देती थी, अब वही छोड़नी थी। शरणानंद ने आगे कहा, इसके बाद तुम्हें 7 दिन जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना अन्न, बिना जल। गांव की आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। यह असंभव है, वह मर जाएगी। लेकिन सावित्री ने भीतर झांककर देखा। वह अब वही डरपोक स्त्री नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, यदि यही मेरी मुक्ति का मार्ग है तो मैं तैयार हूं। बिना किसी से बहस किए उसने अपनी झोपड़ी वृद्ध स्त्री को सौंप दी, अपना बचा कुचा भोजन भी। लोग उसे देखते रह गए। कोई समझ नहीं पाया, लेकिन सावित्री समझ चुकी थी, जो सब छोड़ देता है वही सच में सब पा लेता है। पहला दिन भूख का था, पेट में आग थी लेकिन मन स्थिर। दूसरे दिन प्यास ने शरीर को झकझोर दिया, होंठ सूख चुके थे, आंखें भारी थी, फिर भी सावित्री ने आंखें बंद रखी। तीसरे दिन शरीर ने जवाब देना शुरू किया। पैरों में कंपन था, सिर चकरा रहा था। एक पल को उसे लगा अब नहीं होगा, लेकिन तभी उसके भीतर एक आवाज उठी, ये शरीर है, मैं नहीं। चौथे दिन दर्द और बढ़ गया। हर सांस बोझ लग रही थी, लेकिन अब मन अजीब तरह से शांत था, जैसे वह शरीर से अलग होकर सब देख रही हो। उसने ध्यान में प्रवेश किया। सांस, विचार, दर्द सब धुंधले होने लगे। अब न भूख थी न प्यास, बस एक गहराई थी, असीम। यह तपस्या शरीर की नहीं रही थी, यह आत्मा की यात्रा बन चुकी थी। जंगल वही था, लेकिन सावित्री बदल चुकी थी। 5वें और 6ठे दिन सावित्री पूरी तरह ध्यान में लीन रही। समय जैसे रुक गया था। न दिन का भान था न रात का, केवल एक शांत अस्तित्व। 7वें दिन सूर्योदय के साथ वातावरण बदल गया। हवा में शांति थी, पत्तियां जैसे किसी अदृश्य संगीत पर थिरक रही थी। तीनों साधु प्रकट हुए। वशिष्ठानंद बोले, तुमने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आत्मबोध के थे। देवानंद ने कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकती है। सावित्री ने पहली बार स्वयं को देखा, न विधवा न पीड़ित, बल्कि एक जागृत आत्मा। अब वह डर से नहीं, करुणा से भरी थी। जब सावित्री जंगल से लौटी तो वह केवल शरीर से ही नहीं, ऊर्जा से भी बदली हुई थी। उसकी चाल में अब संकोच नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। आंखों में डर नहीं बल्कि स्थिरता थी। वही रास्ते, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। गांव वालों ने उसे देखा और ठिठक गए। यह वही सावित्री थी जिसे कभी अपशगुन कहा गया था, जिसे मंदिर के बाहर से भगा दिया जाता था। लेकिन आज उसकी उपस्थिति में कोई दिव्यता थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। पहले कुछ लोग चुपचाप झुके, फिर एक एक करके पूरा गांव। किसी ने माफी मांगी, किसी ने आशीर्वाद। सावित्री ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने न तो अपमान को याद रखा, न ही बदले की भावना को पालने दिया। उसने बस इतना कहा, जो हुआ वह मुझे मजबूत बनाने के लिए हुआ। धीरे धीरे वह गांव की महिलाओं के लिए मार्गदर्शक बन गई। कोई दुख में होता तो सावित्री के पास आता, कोई भय में होता तो वह उसे साहस सिखाती। अब वह सहायता मांगने वाली नहीं, सहायता देने वाली बन चुकी थी। जिस गांव ने कभी उसे ठुकराया था, वही गांव अब उसके शब्दों से दिशा लेने लगा। सावित्री अब अकेली स्त्री नहीं थी,
वह अनुभव थी, चेतना थी और गांव के लिए एक जीवित उदाहरण बन चुकी थी। सावित्री की कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे केवल दूसरों के जीवन में आगे बढ़ती हैं। वह स्त्री जिसे समाज ने कमजोर समझ लिया था, आज उसी समाज के लिए प्रकाश बन चुकी थी। सावित्री ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह विशेष है। वह बस इतना कहती थी, मैंने डर को देखा और उससे भागी नहीं। यही उसका रहस्य था। उसने सिखाया कि दुख भाग्य नहीं, तैयारी होता है, कि जब जीवन सब कुछ छीन ले तब इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, टूट जाना या जाग जाना। सावित्री ने जागने का रास्ता चुना। उसकी यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वे हमें चमत्कार बनने का अवसर देते हैं। अगर आपके जीवन में भी अंधकार है, अगर आपको भी कभी ठुकराया गया है, तो याद रखिए, आपकी परीक्षा आपके भीतर छुपी शक्ति का संकेत है। हार वही होती है जहां इंसान खुद को कमजोर मान ले, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास जगा लेते हैं, उसी दिन से जीवन झुकना शुरू कर देता है। सावित्री ने यह सिद्ध किया कि सच्ची विजय बाहर नहीं, भीतर होती है, और यही विजय मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है।